नमस्ते सभी को, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा बिजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा खास भी है, क्योंकि आज मैं अपने हस्बैंड के बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ। घर का सारा काम निपटाना है, खुद को भी एनर्जेटिक रखना है, और सबसे ज़रूरी उनके लिए एक स्पेशल सा गिफ्ट लेने जाना है। तो अगर आप भी एक सिंपल हाउसवाइफ रूटीन के साथ बर्थडे प्रिपरेशन देखना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने खुद को समझाया, अपने आप को शांत किया, ताकि मेरा मूड दिन भर अच्छा रहे और बर्थडे की तैयारी अच्छे से कर पाऊँ। क्योंकि जब अचानक से काम के मैदान में कूद जाते हैं ना, तो मन की घबराहट को शांत करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ें अच्छे मूड में थोड़े से समय में होने वाली थी, वो अभी सारी प्लानिंग को खराब कर देंगी। इसलिए जब दिल खुश होता है, तो काम भी आसान लगने लगता है। आज जल्दी-जल्दी काम निपटाना है, इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन तो वही था, पहले एक्सरसाइज़, फिर झाड़ू पोछा, और फिर नहा के लंच तैयार करना, और फिर लड्डू गोपाल की पूजा करना। काम की उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी जितनी मुझे पूजा करने की टेंशन थी, क्योंकि पूजा करने में अगर लेट हो जाता तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और काम तो अगर 10 कामों में से कोई एक काम रह भी जाता, तो वो शाम को हो जाता, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, एक हाउसवाइफ़ की लाइफ़ में प्लानिंग ही है जो उसका सबसे बड़ा हथियार है। अगर हाउसवाइफ़ प्लानिंग कर ले, तो उसके सारे काम टाइम से और सही ढंग से हो जाते हैं। अभी मैं किचन का काम निपटा रही हूँ, और बाकी के काम भी साथ ही साथ चल रहे हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं, और बर्तन भी मैं थोड़े-थोड़े करके बीच-बीच में साफ़ करती जा रही हूँ। इससे बर्तन बहुत सारे इकट्ठे नहीं होंगे और फटाफट से साफ़ भी होते जाएँगे। कई बार हम हाउसवाइफ के माइंड में भी ये बात आ जाती है कि घर का काम तो रोज का ही है, लेकिन जब कोई स्पेशल ओकेजन हो, तब यही काम डबल क्यों लगने लग जाता है। मतलब जो काम हम 1 घंटे में करते हैं, उसमें 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, और उसकी वजह से हमारा मेंटल प्रेशर भी बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम किसी स्पेशल ओकेजन की तैयारी बिना प्लानिंग के करते हैं, तो हमारे सारे काम डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। लेकिन इस थकान में भी आप रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि जब आप किसी अपने के लिए दिल से कुछ करते हैं, तब आपके शरीर में भले ही थकान हो जाए, लेकिन आपका मन कभी नहीं थकता। और अभी मेरे मन में खाना बनाते-बनाते भी यही चल रहा है कि सब कुछ जल्दी से निपट जाए, ताकि मैं आराम से गिफ्ट लेने जा सकूँ। क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, और घर को भी हमें ही मैनेज करना है, इसलिए सारी चीज़ें टाइम से निपटती जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मार्केट का काम करने के बाद मुझे अभी केक भी रेडी करना है, तो कैसा बनाना है, क्या बनाना है, कौन-सा फ्लेवर रखना है, वो सारी चीज़ें भी मुझे अभी देखनी है। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा। मैंने हस्बैंड के बर्थडे पर कथा रखी है, तो उसकी तैयारी भी करनी है। मेरा मन था कि मैं बर्थडे पर भजन भी कराऊं, पर घर पर सारी चीज़ें मुझे ही मैनेज करनी है, इसलिए भजन का प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया। क्योंकि अकेले से मुझसे नहीं होंगी ये सारी चीज़ें, पर कोई नहीं, आगे कभी फिर करा लेंगे भजन। वैसे आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या आप भी ऐसे ही किसी स्पेशल दिन से पहले पूरा घर एक ही दिन में निपटाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि ये आदत मुझे है, और ये कभी-कभी आदत मुझे ख़राब भी लगती है। एक बात और, हम औरतें हमेशा दूसरों के बर्थडेज़, ज़रूरतें, खुशियाँ याद रखते हैं, लेकिन अक्सर खुद को भूल जाते हैं। जैसे टाइम टू टाइम पानी पीना, टाइम टू टाइम कुछ खाना, और बीच-बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक। तो आज मैंने खुद से भी प्रॉमिस किया है कि बीच-बीच में मैं पानी पीती रहूँगी, और थोड़ा बहुत बीच-बीच में कुछ खाती भी रहूँगी, और 5 से 10 मिनट का मैं ब्रेक भी लूँगी, ताकि मेरी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, और इस स्पेशल ओकेज़न को मैं अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊँ। तो अब आता है आज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, गिफ्ट प्लानिंग। तो मैंने सोचा है कि गिफ्ट ऐसा हो जो सिर्फ़ एक चीज़ ना होकर एक फीलिंग हो। मतलब गिफ्ट महँगा हो ये ज़रूरी नहीं, गिफ्ट मीनिंगफुल हो ये ज़रूरी है। मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा लूँ जो वो रोज़ यूज़ कर सकें, और हर बार यूज़ करते वक़्त उन्हें मेरी याद आए।
क्योंकि यही वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप सँभाल कर रखते हैं और जब भी आप इन्हें देखते हैं तो आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और चेहरे पर एक हल्की-सी स्माइल आ जाती है। तो वो मतलब दिन बना देती हैं वो सारी चीज़ें जब हम उन्हें देखते हैं और सारी चीज़ें हमें रिकॉल हो जाती हैं कि कैसे हमने सेलिब्रेट किया था और क्या-क्या मस्ती की थी। सोचा तो बहुत कुछ है, पर देखती हूँ क्या मिलता है। अगर डेली यूज़ करने वाली कोई चीज़ नहीं मिली, तो कभी-कभार यूज़ करने वाली चीज़ लूँगी। तो फाइनली सोचते-सोचते मेरे दिमाग में गिफ्ट का अच्छा ऑप्शन आ गया है। बस दुकान पर मेरे पसंद के हिसाब से वो गिफ्ट मिल जाए। तो चलिए फटाफट से मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सेक रही हूँ रोटी क्योंकि हस्बैंड का लंच पैक करना है और जब वो ऑफ़िस जाएँगे तभी मैं आगे की प्रोसेसिंग कर पाऊँगी क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज़ देने वाली हूँ। इसलिए मैं उनको ज़रा-सा भी हिंट नहीं दे रही हूँ कि मुझे कहीं जाना है। फटाफट से उनका लंच पैक करके और फिर मैं करूँगी पूजा। अब मैं आ गई हूँ शॉप पर और मेरे मन में डर था कि मुझे वैसी चीज़ नहीं मिलेगी जैसे मुझे चाहिए, पर मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा क्योंकि जिस शॉप पर मैं गई थी, वहाँ पर कलेक्शन बहुत अच्छा था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मैं भैया से बोल रही थी कि आप ज़रा मुझे लगा कर दिखा दीजिए ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी क्योंकि कलेक्शन इनके पास बहुत ज़्यादा था और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या लूँ, क्या नहीं। तो बहुत सारे पीस देखने के बाद फाइनली मुझे एक पसंद आया, तो मैंने उसको पैक करवा लिया और मैंने क्या लिया है, किस कलर का लिया है, वो मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये डेली ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।